आज हम अपने सुनने वालों को पाकिस्तान के होनहार म्यूजिक डायरेक्टर खलील अहमद से मिलवा रहे हैं। खलील अहमद गोरखपुर में पैदा हुए और म्यूजिक की बाकायदा तालीम लखनऊ में मेहदी जहीर से हासिल की। खलील अहमद ने सबसे पहले फिल्म आंचल के लिए म्यूजिक दिया। उसके बाद इन्होंने फिल्म कानून की मूसीकी तरतीब दी और फिर इनकी मांग दिन ब दिन बढ़ती गई। खलील अहमद की आने वाली फिल्मों में दामन, साया, छलक, खामोश रहो, इंस्पेक्टर, शमा हर रंग में जलती है और नीलाम खासतौर पर काबिल जिक्र हैं। एस.एम. सलीम आपकी मुलाकात खलील अहमद से करवा रहे हैं। अच्छा खलील साहब, कुछ क्लासिकल म्यूजिक के बारे में आपका शौक कम हो गया या वैसे ही शौक अब भी है? क्लासिकल म्यूजिक का शौक कम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अपनी किसी फिल्म में आपने क्लासिकल म्यूजिक दिया है? जहाँ एक फिल्म है जो सिर्फ म्यूजिकल ही है, झलक, उसमें कुछ क्लासिकल अंग का म्यूजिक कंपोज किया। ये पूरा सही सब है हमारे पास रिकॉर्ड झलक के 2-3। इसमें तकरीबन सारे गाने कुछ क्लासिकल से मिलते हैं, कुछ क्लासिकल अंग में है, कुछ ठुमरी अंदाज है, कुछ दादरा अंदाज है। इसमें ये गाना जो है ये सलीम रजा का जी, मन दर्पण में ले अंगड़ाई जी। इसमें चंद 2-4 राग मिलाए हैं मैंने। कौन कौन से? दरबारी है और देसी भी कुछ मिला हुआ है, इसमें कुछ अभोग भी मिला हुआ है। बस कि ज्यादा शक्ल इसकी दरबारी की है, उसमें कोई तजुर्बे किए हैं। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप किया है, जिस तरह पहले अलाप होता है ना ख्याल में, उसके बाद फिर बिलम्पत, फिर उसके बाद दुर्द की शक्ल। इसमें सारी चीजें कोशिश की हैं कि आ जाए, कुछ अलाप, कुछ बिलम्पत भी, कुछ दुर्द भी। इसमें ये जो दूसरा पोर्शन है इधर जी तरफ, इसमें खास बात ये देखें कि एक तान उसने ली है जो बहुत काफी ऊंची ले गया है तान। उसके बाद एब्रप्टली वो बिल्कुल नीचे आ जाता है, बिल्कुल ही नीचे। तो उसमें उमूमन आपने क्लासिकल गानों में सुना होगा, क्लासिकल सिंगरों को वो एक ऊंची तान लेते हैं फिर एकदम नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो उसी अंदाज में गाने में अच्छा मालूम होता है जिस तरह से क्लासिकल सिंगर्स गाते हैं। इसमें एक हमने इसको लाइट भी किया है, लेकिन फिर भी वो तासुर अपने का पूरा कायम है। जाकर जो चरणों को छू ले, जाकर जो चरणों को छू ले। ग्रेजुअली उस तान को ऊपर ले गए। उसके बाद मालूम हुआ कि अब इसके और आगे जाने वाले या पता नहीं क्या कुछ कहने वाला है, वो एकदम उसको ब्रेक करता है, फेड आउट करता है और बिल्कुल फिर नीचे से उस आवाज को ऊपर ले आता है। खलील साहब, अभी आपने एक टेक्निकल टर्म यूज की है, फेड आउट करता है, जिससे मुझे तो खैर मालूम है कि आप रेडियो में रह चुके हैं और इस किस्म की टर्म से वाकिफ हैं। तो क्या इस किस्म की वाकफियत से आपको फिल्म में भी फायदा पहुंचा? बहुत फायदा साहब। रेडियो, चूंकि मैं रेडियो से काफी मुंसलिक रहा हूँ ना, मुझे तो बहुत फायदा मिला, पहुंचाया रेडियो ने। इस किस्म की टेक्निक से कहाँ फेड आउट करना चाहिए, कहाँ फेड इन करना चाहिए, ये सारी चीजें तो मुझे काफी मदद पहुंचाती है। अच्छा खलील साहब, जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स को इस किस्म की वाकफियत नहीं होती, यानी टेक्निक का इल्म नहीं होता है, बहुत ज्यादा मशीन टेक्निक का इल्म नहीं होता है, वो किस तरह अपने काम चलाती हैं? फिर वो अपना मकसद रिकॉर्डिस्ट से बता देते हैं, वो उसको हल कर देते हैं। वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं अगर नहीं बताऊं, मैं उनसे कह दूं रिकॉर्डिस्ट से भाई यहाँ फिर इन फिट आउट करना, दे विल डू इट, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद ही बता देता हूँ भाई यहाँ इसको इतना हिस्सा फेड आउट कीजिए, इतना हिस्सा फेड इन कीजिए। तो मैं, चूंकि मुझे मालूम है एक लाइन यहाँ खत्म होने वाली है, मन दर्पण में ले अंगड़ाई, अब ले अंगड़ाई के बाद हमको फेड आउट करना है, तो मैं उनको सही बता सकता हूँ कि भाई यहाँ से फेड आउट करना शुरू कीजिए। मुझे पता है कि इतनी दूर तक ये फेडर यहाँ तक आते आते कहाँ तक फेड आउट होगा, कहाँ तक नहीं होगा, ये मैं ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। इसके अलावा कौन कौन सी कंपोजिशंस ऐसी हैं जिनके बारे में आप खास तौर पे कहना पसंद करेंगे? मसलन साहब, हाँ, खास तौर से इसी दामन फिल्म का एक और गाना है जो नूरजहां ने गाया है, न छुड़ा सकोगे दामन न नजर बचा सकोगे। इसमें चंद चीजें मैंने नया तजुर्बा जिसे कहते हैं किया है। मसलन ये कि न छुड़ा सकोगे दामन में 2 सम बनाए हैं मैंने। छुड़ा भी सम है और न भी सम है। पहली दफे जब न छुड़ा सकोगे दामन गाती है तो छुड़ा पे सम आता है
और उसी को रिपीट करती है तो नया पसंद आता है। इसमें एक खास तरह की खूबी उजागर होती है जो सुनने में अच्छी मालूम है। खलील साहब, यूं काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं ये रिकॉर्ड का डिब्बा आपके सामने रखता हूँ, इसमें से आप ये नूरजहां का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। ये लीजिए, ये नूरजहां का रिकॉर्ड है। इसका कौन सा हिस्सा हम प्ले करें? इसका शुरू में समझ ली ये इतना हिस्सा यहाँ से, ये एक अंतरा और एक अस्थाई। अच्छा। न छुड़ा सकोगे दामन, न छुड़ा सकोगे दामन, न नजर बचा सकोगे, न छुड़ा सकोगे दामन। जो मैं दिल की बात कह दूं, जो मैं दिल की बात कह दूं, तो कहीं न जा सकोगे, न छुड़ा सकोगे दामन। जो आपकी कंपोजिशन की रूह थी वो इसमें स्मूथ है नूरजहां ने? जी, इसमें कोई शक नहीं। अब ये है फिल्म साया का रिकॉर्ड। इसका उन्वान है साया। ये तो ऑर्केस्ट्रा है। जी हाँ, ऑर्केस्ट्रा है। इसमें ज्यादातर इम्पोर्टेंस जो है वो सिर्फ रिदम के इंस्ट्रूमेंट्स को दी गई है। ऑर्केस्ट्रल कोई खास, इसमें सिर्फ ऑर्केस्ट्रा के चंद पंक्चुएशंस हैं, जगह जगह उनके कुछ पीसेस हैं। बाकी सारा जो इंट्रोडक्शन और उसका सारा बयान और फिर क्लाइमैक्स, सारा कुछ सिर्फ रिदम के इंस्ट्रूमेंट से दिया गया है। इसका उन्वान भी साया ही है। इसमें ये दिखाया गया है कि एक शैडो डांस है जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता चला जा रहा है और क्लाइमैक्स पे पहुंचता है, बहुत फास्ट होता है। अब ये बजाइए अपना लास्ट का पोर्शन। अब देखिए कि ये डांस किस पिच पे पहुंचा हुआ है और कहां पहुंचा हुआ है, और इस तरह मालूम हुआ कि एक आखिर में एक क्रैश है, यानी इसके बाद पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। वो डांस अपने क्लाइमेक्स से पहुंच चुका है, उसके बाद शायद हो सकता है मालूम होगा कि डांसर गिर पड़ी है या किसी चीज से टकरा गई है या कुछ हुआ है। ये एहसास होता है। अच्छा खलील साहब, अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपनी पसंद का कोई रिकॉर्ड बताइए, अपनी कंपोजिशन। जी, मेरे ख्याल में इस वक्त तो ये फिल्म दामन का गाना है। कौन सा? वल्लाह सर से पांव तलक मौज नूर हो, रुश्दी का गाया हुआ है। अच्छा, इसके बोल किसने लिखे हैं? ये हिमायत अली शायर। इन बोलों के बारे में आपकी राय क्या है? बोल निहायत खूबसूरत लिखे हैं उसने, और हिमायत अली शायर ऐसे बोल तो क्या कहें साहब, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे तो बड़ी मदद मिलती है, इसके अल्फाज से बड़ी मदद मिलती है कि ट्यून बनाने में, क्योंकि वो खुद भी खासा म्यूजिकल माइंडेड आदमी है। आपने कभी सुना उनको पढ़ते हुए तो एक खास अंदाज, तरन्नुम उनका खास है। सही है। अब ये जो नज्म है ना, इसमें मैंने तरन्नुम को भी महसूस रखा है। ये तकरीबन तरन्नुम है, सिर्फ इसमें म्यूजिकल कुछ टचेज हैं, कुछ रिदम बढ़ा दिया है, और निहायत सादा और सादगी इसकी खूबसूरती है इस नज्म की, और अल्फाज इसमें इतने अच्छे हैं, पिरोए हैं उसने। हिमायत अली शायर के कलाम के बारे में तो आपकी राय निहायत ही अच्छी है। क्या आपने उनसे अपनी कंपोजिशन के बारे में पूछा था? मैंने तो कभी नहीं पूछा, या उनसे पूछिए कभी। बेहतर है। अच्छा, ये रिकॉर्ड। वल्लाह सर से पांव तलक मौज नूर हो,
गल्ला सर से पांव तलक मौजे नूर हो, कुदरत का शाहकार हो तुम, रश के हूर हो अल्लाह। ये हुस्न ये निखार ये शोखी हया के साथ, ये हुस्न ये निखार ये शोखी हया के साथ, ये शर्म से झुकी हुई पलकें अदा के साथ, क्यों करना अपने हुस्न पे तुमको गुरूर हो, कुदरत का शाहकार हो तुम, रश के हूर हो अल्लाह। जुल्फे उड़ी तो चांद पे बदली बिखर गई, जुल्फे उड़ी तो चांद पे बदली बिखर गई, नजरें उठी तो दिल पे कयामत गुजर गई, दिल की खता हो तुम कि नजर का कसूर हो, कुदरत का शाहकार हो तुम, रश के हूर हो। खलील साहब, आपकी बातें और आपके म्यूजिक के टुकड़े सुनकर मुझे यकीन है हमारे सुनने वाले काफ़ी महसूस हुए होंगे। इससे पहले कि आप तशरीफ़ ले जाएं, आपकी खिदमत में हाइसेंस बल्ब बनाने वालों की जानिब से उनका ये तोहफ़ा पेश किया जाता है। ये देखिए, इसमें उनके मुख्तलिफ़ किस्म के बल्ब हैं। मुझे यकीन है आप इन्हें पसंद करेंगे और इस तोहफे को कबूल फरमाएंगे। साहब शुक्रिया। ये जी हाँ, ये बल्ब है ना नीला, ये तो मेरे बेडरूम में भी लगा हुआ है। ये मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये बल्ब तो आपने इस्तेमाल किया है, ये दूसरे बल्ब्स जो हैं ये भी इस्तेमाल कीजिएगा, इनको भी आप पसंद करेंगे। अच्छा खलील साहब, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा